तो आज जो वैदिक साहित्य का मामला लेके आज आप लोग आए हैं और कह रहे हैं कि हमें ये करना है और देश को आगे बढ़ाना है, एक संपूर्ण क्रांति, एक साफ़ सुथरे देश की जो मतलब एक परिक्रमा है जो आप लोगों ने सोचा है कि वो कैसे प्राप्त करेंगे। जितने भी टेररिस्ट आतंकवादी संगठन है ना, मैं पहले परिचय दूंगा। सनातनी क्रांतिवीर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर सिंह और सभी संगठन के आकाओं को, तुम्हें बड़ा शौक है ना धर्म पूछ के मारने का, तो मेरे से संपर्क करो, मैं बताता हूँ तुम्हें धर्म पूछ के कैसे मारते हैं। ठीक है, तो धर्म मैं बताऊंगा आपको। क्या बताएंगे, थोड़ा सा खुलासा करें इसका। इनका एक ही वो है रास्ता, दूसरा कुछ नहीं है। कुछ रास्ता नहीं है, सीधा जहन्नुम 72 और कोई रास्ता नहीं है। इनको ठोको और पूछा दो, ये 72 के पास जाएंगे सीधा। अच्छा। और कोई रास्ता नहीं है इनका। तो कैसे ठोकेंगे, क्योंकि आप जो संस्था से जुड़े हुए हैं, जिस संस्था से, जिस देश से जुड़े हुए हैं, वहाँ शांति व्यवस्था का देश माना जाता है। शांति कब तक रहेंगे? शांति के चक्कर में हम अपनों को खोते रहेंगे। धर्म पूछ के हमारे हिंदू बहन भाइयों की मौत हो रही है, उनको मारा जा रहा है, उनके कपड़े उतार के उनके लिंग चेक किए जा रहे हैं, तब उनको गोली मारी जा रही है। कितना बर्दाश्त करेंगे हम? क्यों बर्दाश्त करेंगे हम? है, हमने तो यहाँ पे 2% से इनको 25% कर दिया है, 20 से 22 करोड़ हो गया है। हमने तो आज तक कभी कुछ नहीं कहा, हमने तो सदा भाईचारा निभाया। अगर अब हमारे साथ में धर्म पूछ के हमारे अपनों की हत्या की जाएगी तो बर्दाश्त थोड़ा ना करेंगे। लेकिन ये काम तो भारतीय मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये तो बाहर से आके अफगानी मुसलमान कर रहे हैं। कौन कहता है? पाकिस्तान से आके लोग कर। उसमें 2 आतंकवादी जम्मू कश्मीर के भारतीय, 2 पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानियों को शरण देने वाले कौन है? भारत के मुसलमान है, जम्मू कश्मीर के मुसलमान है। हाँ, तब जाके हिंदुओं की हत्या हुई है। उनको रहने खाने की सुविधा किसने दी है? भारतीय मुसलमानों ने दी है। रेकी किसने करवाई है? भारतीय मुसलमानों ने करवाई है। तो जो भी किया सारा भारतीय मुसलमानों ने कराया। मतलब यहीं के सहयोग से उनको सब यहीं के सहयोग से हो रहा है। सारा मतलब सारा कुछ यहीं के, यहाँ के मुसलमानों के सहयोग से हो रहा है। 1990 में जब 7 से 10 लाख हिंदुओं को कश्मीर से काटा गया था, हर एक मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ था, काफिरों कश्मीर छोड़ दो और अपनी बहन बेटियों को छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। तो कैसे नहीं मानते आप? ये अब भारतीय मुसलमानों का हाथ नहीं है। लेकिन मसला ये है ना कि काफिर है कौन? काफिर हिंदू है, जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर है। तो हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान जब हिंदू ही यहाँ नहीं है तो हिंदुस्तान कहाँ है? तो हिंदू रहेगा भी नहीं। अगर उसको बचाया ना गया, उसको सुरक्षा ना दी गई है ना, तो हिंदू रहेगा भी नहीं। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या होना चाहिए हमारे देश में? इस्लाम खत्म कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा अपने आप हो जाएगा। मतलब महात्मा गांधी के जो विचारों बाढ़ में जाए हैं, जिन्ना के जो विचार थे वो खत्म होने चाहिए। बाढ़ में जाए महात्मा गांधी, अगर आज वो जिंदा होता उसको गोली में मारता। हाँ, कुछ नहीं है, बकवास है। महात्मा गांधी को तो गोली लग चुकी थी, नाथुराम गोडसे ने मार दिया था। आज कह रहा हूँ ना। हाँ, अगर आज वो होता मैं ठोकता उसको। अच्छा, उसने तो देश का नाश कर दिया बिल्कुल। तो हमारे चैनल से क्या मैसेज देना चाहेंगे आज जंतर मंतर? मैसेज यही है कि सभी सनातनियों से मैं एक ही अपील करता हूँ, पूरे भारत के, स्वयं की रक्षा खुद करना सीख लो। किसी के सहारे, किसी के भरोसे मत रहो। यहाँ पे संविधान भी है, कोर्ट भी है, कचहरी भी है, सरकारें भी है, लेकिन वो हिंदुओं के लिए नहीं है। वो हिंदुओं के सनातनियों के लिए नहीं है। वो अपनी सुख सुविधा के लिए और किसी के लिए बनी है। मतलब खुद को मजबूत करने की जरूरत है। हाँ, खुद को शस्त्र उठाना सीख लो अपने हाथ में। अगर जीना है तो मारना सीखना पड़ेगा। अगर हिंदू जीना चाहते हैं तो उनको मारना सीखना पड़ेगा। 100 की एक बात है। क्या सर, क्या नाम है आपका? मैं राष्ट्रीय सनातनी क्रांतिवीर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर सिंह। तो रामवीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की और अपनी राय रखी। इस तरह से रामवीर सिंह जी ने बहुत ही अहम मुद्दों पर बात की। बहरहाल आप बने रहिए और देखते रहिए राज के साथ जंतर मंतर पे ये खास प्रसारण। और वो अपने देशवासियों को। सर, आपका आज जंतर मंतर पे भव्य स्वागत है हमारा। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, जंतर मंतर की इस तड़पती भूमि को शत नमन है और उद्योग आत्माओं को नमन है। शांति के लिए मौन है, प्रार्थना है। मेरा संसारिक नाम योगी योगेंद्र सिंह माथुर है। तपस्वी परिवार क्रांति धाम कराड़ा एक संस्था चला रहे हैं और देश, धर्म, संस्कृति, पर्यावरण, प्रकृति और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए संपूर्ण आजीवन समर्पित हैं। ये हमारा एक छोटा सा परिचय है। तो सर, ये क्या मांगे हैं? आपने एक बहुत ही बड़ा बैनर यहाँ पे लगाया है और इसमें आप कह रहे हैं कि बंगाल का मामला हो चाहे जम्मू कश्मीर के पहलगांव का मामला हो, शांति व्यवस्था चाहिए, संपूर्ण क्रांति व्यवस्था चाहिए। ये क्या है? ये पूरा थोड़ा सा हमारे चैनल पर व्याख्या दें। भाई, हम ये है कहना चाह रहे हैं
अगर जो कुछ चल रहा है वो गलत चल रहा है। कहते हैं भाई वो जाति मजहब के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे जो एक निर्दोष हत्या लोगों को मारा जा रहा है, उसकी पहचान करके मारा जा रहा है। ये मानवता को कलंकित करने वाले हैं, मानव मूल्यों शर्मसार करने वाले हैं। ये मानवता का भविष्य इसमें ठीक नहीं है। सत्य सनातन धर्म संस्कृति का भविष्य ठीक नहीं, भयंकर सत्य। यदि अब यहीं से सत्य सनातन संस्कृति का उदय होगा और वो पूरे देश दुनिया में फैलेगी, विश्व विजेता। लेकिन कब होगा, कैसे होगा? निकट भविष्य में बंधु, निकट भविष्य में बहुत भयंकर चमत्कार होने जा रहे हैं आपके देश में। आप ऐसे 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 अद्भुत दृश्यों के साक्षी बनने जा रहे हो। आप धन्य समझोगे कि भैया ऐसे दौर में हमारा जन्म हुआ है। और ये तड़पती भूमि जितनी भी न्यायकारी आत्माएं हमारी, मैं काफ़ी सालों से आ रहा हूँ तड़पती भूमि, इसलिए कहता हूँ बहुत तड़पती हुई आत्मा देखी मैंने। अरे मगर हम किस चीज़ की आज़ादी ले रहे हैं? आपको न्याय के व्यवस्था नाम पर न्याय नहीं मिल रहा है। और किस तरह के लोग यहाँ लेट रहे हैं, पढ़ रहे हैं महीनों से सालों में। बहुत भयंकर दृश्य देख रखे हैं मैंने यहाँ पर। बड़ा समय काटा है। तो उन सभी तड़पती आत्माओं को नमन करेंगे और उनके लिए न्याय के लिए प्रार्थना करेंगे। और अपनी महान भारत भूमि को संपूर्ण न्याय चाहिए। अब ये समय संकेत है, नीति के नियम है, विधि के विधान है। और उसके लिए नीति प्रकृति परमात्मा ने हमें माध्यम बना के, निमित्त बना के उतार दिया है। ये हमारे अंतरात्मा को महसूस हो चुका है, इसलिए उतर रहे हैं इस रास्ते पे। ना शांति है, ना न्याय व्यवस्था है। पहले जो है अब पहलगांव का मामला है, इससे पहले पुलवामा का मामला था। तो मतलब किस दिशा में जा रहा है हमारा देश? ये आपको लग नहीं रहा है कि कुछ विशेष करने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, आपने विशेष पर्सन विशेष विषय पर अब एक नया इतिहास रचने का समय है। अगर जो है जगह जिसके पास भगवान की दी हुई दिव्य बुद्धि होगी, दिव्य दृष्टि होगी, सूझबूझ होगी, धैर्य होगा, वो कर जाएगा। और उसके लिए अभी जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, सनातन सरकार है, योगी सरकार है, ये अभी उस पायदान पर उसके लिए हम संपूर्ण नहीं मान सकते जिससे हम पूरी आशा उम्मीदों को मान सकें। क्योंकि ये तो भाई घटनाओं का तो ये क्रम बन गया है। आवेंगे धरना प्रदर्शन पे और हम उनके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और करते, मतलब हम तो इसलिए पैदा हो रहे हैं। अरे हम तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करके हम तैयार हो रहे हैं। हम मोदी सरकार को, अपने देश को, अपने देशवासियों का हमारा सदुपयोग करो भाई। हम इस देश की जितनी समस्याएं हैं, धार्मिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, जितने वाद विवाद हैं उनको सुलझा देंगे। हमारे पास ठोस योजना है। मोदी जी की 2 समय 5 मिनट आमने सामने। क्या योजना है, खुलासा तो करो। सारे खुलासे जंतर मंत्र में थोड़ी होंगे। हम इतना बोल दिया, ये 5 तो बोल रहे हमने। अभी एक देश, एक धर्म, एक ईश्वर, एक शिक्षा पद्धति और एक पूजा पद्धति, वो बोल रहे थे मैंने। तो क्या श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज आप अपना जंतर मंत्र से? क्या श्रद्धांजलि देंगे उन शहीदों को जो आत्मा के लिए प्रार्थना करी है? उनको सतान मिले, उन पीड़ित परिवारों को सहन शक्ति मिले। हम गहन संवेदना उनके प्रति व्यक्त करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। और जिस प्रकार से भी मोदी सरकार, भारत सरकार हमारा सदुपयोग करना चाहे हमारे संगठन का, हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपनी मातृभूमि के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए हर प्रकार से लिए तैयार हैं। हमारा सदुपयोग करे। देश मोदी सरकार, सनातन सरकार, योगी सरकार और सनातन समाज, सनातन संगठन, आओ एक साथ मिलकर एकता और अखंडता अलग जगाते हैं और विश्व विजेता बन जाते हैं। आप बहुत लंबे टाइम से वैदिक मसालों पर भी काम कर रहे हैं और वैदिक चीज़ों को जगाने के नए नए साहित्यिक तरीके भी अपना रहे हैं। तो इस दिशा में कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं आप? देखो इस दिशा में हम तो शुरू जैसे भी जितना भी हमारा सामर्थ्य है, ईश्वर ने प्रकृति परमाणु जो समझ दी, हम तो उस निरंतर इस रास्ते पर चल रहे हैं। पता ना भाई और किसी देश में इतनी मेहनत हुआ तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, या बुराई के रास्ते पर चल रहा होना तो इंटरनेशनल डाउन होता है। जल दिमाग की कमी है। देखिए ना, हमने सच्चाई के रास्ते पर चलना है, कोई न्याय के रास्ते पर चलना है, ठीक है। तो हम इसको स्थापित करना चाहते हैं कि लोगों का विश्वास उठ गया। अब सत्य नहीं है, न्याय नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, मानवता नहीं है, तो हम कायम करना चाहते हैं।